नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2023, यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका के किस राज्य में स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया, तीसरा ऑप्शन है मैरीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन मैरीलैंड। ठीक, यह मूर्ति जो है 19 फीट ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जानेंगे तथा इस मूर्ति के वास्तुकार राम बी सुतार जी हैं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार थे तथा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो नर्मदा नदी के किनारे पर है और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है मूर्ति है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है लातूर महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है मऊ मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन लातूर महाराष्ट्र में। यह मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? लातूर महाराष्ट्र में, जिस मूर्ति को हम स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानेंगे। ठीक, यह मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिसका अनावरण अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वननेस किसको समर्पित है? स्टैचू ऑफ वननेस किसको समर्पित है? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य जी, सेकंड ऑप्शन है आदि गुरु शंकराचार्य जी, थर्ड ऑप्शन है स्वामी वल्लभाचार्य जी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी। ठीक, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में नर्मदा नदी के तट पर 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, जो आदि शंकराचार्य की है, जिसमें उनके बाल स्वरूप को दिखाया गया है, जिसमें उनकी 11 वर्ष की उम्र के लगभग दिखाया गया है। ठीक, इस मूर्ति को हम एकात्मकता की प्रतिमा भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसको समर्पित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसको समर्पित है? ऑप्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी वल्लभाचार्य जी, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से, फोर्थ ऑप्शन है सभी। ठीक, इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से कहते हैं, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 फरवरी को हैदराबाद में किया गया था, जिसकी कुल ऊंचाई 216 फीट है, जो बैठी हुई मुद्रा में दिखाई गई है। ठीक, यह मूर्ति बैठने की मुद्रा में थाईलैंड में स्थित बुद्ध की मूर्ति के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची धातु की मूर्ति है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर में। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति को स्टैचू ऑफ पीस को आवासीय रूप में अनावरण किया था, जो सोनवार क्षेत्र में एक मंदिर में स्थित है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 65 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर शांति स्वरूप, सेकंड ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रवि कन्नन, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर प्रतिभा चक्रवर्ती। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में जन केंद्रित उपचारों को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया है। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट है, 1957 में स्थापित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा सम्मान
और गौरव माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। इस पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं तथा भारत के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था विनोबा भावे को 1958 में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया था और इसे जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी थे। कौन? विनोबा भावे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बारलोग फील्ड अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है राधिका अयंगर, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर शांति गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है स्वाति नायक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है स्वाति नायक। स्वाति नायक को नॉर्मन बारलोग फील्ड अवार्ड 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बारलोग की स्मृति में कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेनिस ऑस्टिन, सेकंड ऑप्शन है सरोज वैद्यनाथन, थर्ड ऑप्शन है शांता थॉटम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड शांता थॉटम। ठीक, शांता थॉटम जो है तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं तथा यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जो समावेशी और न्याय संगत से गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करता है तथा सभी के लिए आजीवन अवसरों को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है?